मार्केट के अंदर दोस्तों कोई भी बदलाव नहीं है, गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 6-7 दिन से हमने देखा कि मार्केट वन गो में नीचे जा रहे हैं, कोई भी तेजी नहीं है। आज के दिन भी सेम सिचुएशन देखने को मिली है, 76 पॉइंट्स नीचे यानी 0.32% की मंदी निफ्टी में। निफ्टी बैंक न्यूट्रल है, निफ्टी मिड कैप भी नीचे है, स्मॉल कैप भी नीचे है। यूएसडी आज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था। स्टॉक्स हम देखें तो मैक्सिमम गिर के ही बंद हुए हैं। सेक्टर्स भी हम देखें तो मैक्सिमम लाल निशान में बंद हुए हैं। एनर्जी, मीडिया, एफएमसीजी, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल सब कुछ नीचे बंद हुए हैं। बेसिकली दोस्तों रीज़न क्या है इसके पीछे का, देखो कल हुआ क्या था। कल यूएस स्टॉक्स नीचे थे, साथ में न्यूज़ भी आ रही है कि हॉर्मुज को लेकर भी कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। यूएस कहता है कि अब ये हमारी टेरिटरी बन चुकी है। ईरान अभी काफ़ी सारा प्रिपरेशन करके बैठा हुआ है। जो मैंने आपको डेटा दिया था कि काफ़ी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है, ड्रोन्स है, उसकी जो कैपेसिटी उसको काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया है। तो ये कुछ रीजंस है। साथ में ऑयल का जो प्राइस है आप वो भी देख सकते हैं, ऊपर है 90 समथिंग कुछ है। कोरियन मार्केट हो या फिर निकाई हो, सब कुछ नीचे गिर के आज ओपन हुए थे और साथ में निफ्टी भी उस हिसाब से खुलता है। लेकिन दोस्तों साथ में एक न्यूज़ आती है जो एक डेटा बताती है, जिसमें एशियन स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ टाइम पहले, कुछ मंथ पहले, एआई आने से पहले, सेमीकंडक्टर का जो अभी बूम आया है उससे पहले, इंडिया यहाँ पे नंबर 1 पे हुआ करता था ओवरवेट के अंदर। अभी आप देखोगे तो इंडिया लीस्ट फेवर्ड मार्केट के अंदर आता है एशियन मार्केट के अंदर। यानी जो एफ है अभी सबसे ज़्यादा निवेश करिए ताइवान के अंदर, 55% ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। जापान की बात करें तो 50% मोर इन्वेस्टमेंट। साउथ कोरिया की बात करें तो 23% ओवरवेट यहाँ पे है। जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया आपको सबसे नीचे दिखाई देगा, 32% माइनस, यानी अंडर वेट अभी इंडिया को रखा हुआ है। ये डेटा मैंने आपको पहले भी दिया है कि इंडिया ने कितनी बार ग्लोबल मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है। यानी यूएस मार्केट ने काफ़ी अच्छा किया है किसी साल या 1-2 साल में। यूएस मार्केट के साथ में चीन के मार्केट ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इंडियन मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आपको याद होगा वो वीडियो जिसमें मैंने आपको डिटेल में डेटा दिया था। यही सिचुएशन है। अभी फिलहाल इंडिया अंडरवेट में है। एफ का पैसा भी इंडिया में नहीं आ रहा है, लेकिन एफ का मंथली इन्वेस्टमेंट चलो हम देख सकते हैं पॉजिटिव है। अभी इस मंथ की बात करें, पिछले महीने की बात करें तो एफ ने पैसे डिप्लॉय किए हैं, कुछ आईटी कंपनीज में बाइंग की है। बट वैसे ओवरऑल सिचुएशन देखे ब्रॉडर मार्केट की तो कुछ खास नहीं है। एशियन मार्केट के अंदर अभी सबसे ज़्यादा जो एफ का पैसा है वो ताइवान में, जापान में और साउथ कोरिया में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी में टेक्निकली देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। देखो टेक्निकल चार्ट जो आपको इंडिकेट कर रहे थे वैसा ही हुआ है। अभी ये रेसिस्टेंस हमने देखा निफ्टी में, उसके बाद में जैसे हमने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखा तो उसको कहते हैं नेगेटिव रिवर्सल या फिर बैरिश रिवर्सल हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जैसे निफ्टी रिवर्स होता है उसके बाद में आप देख रही है डेली बेसिस पे निफ्टी गिर रहा है और डेली बेसिस पे गिरते गिरते अपने सपोर्ट पे जा पहुंचा है। आज के दिन यहाँ से थोड़ी बाइंग हुई है सपोर्ट पे एग्जैक्टली। ये पहले हमने गैप देखा 3% का था, उसके बाद में 2% का, उसके बाद में 1 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट, अभी ये सपोर्ट ले चुका है। तो क्वेश्चन बनता है कि क्या यहाँ से निफ्टी अच्छा करेगा या फिर नहीं। देखो जरूरी नहीं है कि टेक्निकली सपोर्ट आ गया तो फिर निफ्टी यहाँ से चलेगा। साथ में कुछ और भी रीज़न होने चाहिए, कुछ ट्रिगर्स होने चाहिए जिसमें यूएस मार्केट अच्छा करे आज, तो उसके बेसिस पे चांसेस हाई हो गए। लेकिन एक और डेटा आपके सामने है कि जैसे ही ये CS आया ना सेबी की तरफ से, ये जो नया क्लोजिंग प्राइस डिस्कवरी करने का जो रूल आया, उसके बाद से ये निफ्टी इसी तरह से परफॉर्म करा है। कोई भी मूव नहीं है, कोई भी अप मूव इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। कभी बीच बीच में तेजी आती है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी डेली बेसिस पे, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे इसी तरह से परफॉर्म करा है। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है जिसमें निफ्टी हर रोज हर एक ट्रेडिंग सेशंस में नीचे गिरे। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कि ग्लोबल मार्केट में क्या सिचुएशन है, कौन सी न्यूज़ है जो अभी प्ले हो सकती है, ताकि कल की निफ्टी का आइडिया हो जाए। बट उससे पहले स्टॉक्स पे आते हैं और उससे भी पहले IPOs पे आते हैं। अभी कल एक वीडियो मैंने आपको दिया जिसमें तकरीबन आई थिंक 5 या 6 IPOs मैंने आपको डिस्कस करके बताया है, और उसके अंदर हमने देखा कि 2 IPOs के तो GMP काफ़ी कमाल के हैं, वहाँ पर तो अप्लाई करना चाहिए। अब IPO के बाद में क्या स्ट्रैटेजी होती है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ डेटा, क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी है सबसे लास्ट में आप देखिए जिसका नाम है शिप रॉकेट। ये 50% ऊपर गया लिस्टिंग डे पर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये जो कंपनी है ना, इसकी सेल्स काफ़ी कमाल की है। वाइनवा बेसिस की बात करें तो 1000 से ये बढ़ के 2000 हो चुकी है 2-3 साल में। साथ में प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी अभी मुनाफे में नहीं है, कंपनी नुकसान में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 600 करोड़ का नुकसान घट के अब 80 करोड़ के आसपास का रह चुका है। तो यानी वही सीन है जो पेटीएम में हमने देखा, जोमेटो में हमने देखा, साथ में और भी कुछ कंपनीज है जो अभी लॉसेस से प्रॉफिटेबल बनी है। उसके बाद में स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है।
तो अभी स्टार्टअप में वैसे भी काफ़ी अच्छा पैसा फ्लो हो रहा है। जो न्यू एज कंपनीज उसमें काफ़ी अच्छी जो इनफ्लो है हम देख पा रहे हैं, जिसमें 2-3 फंड्स है जो अभी न्यू फंड्स है, जिसमें हम हेलियोस बोल सकते हैं, समीर अरोड़ा का, साथ में सुनील सिंघानिया का हम एबेकस बोल सकते हैं। तो ये जो फंड्स है ना, ये छोटी कंपनीज में जो स्टार्टअप काइंड ऑफ कंपनीज है जो लॉसेस से प्रॉफिट में बढ़ने की कोशिश करी, उसमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं। तो ध्यान देने वाली कंपनी है। फिलहाल लिस्टिंग में तो चलो मिल चुका है जिसको जितना मिलना था, 50% का गेन। एक और इंडिकेशन इसमें हम देखें तो लिस्टिंग इसकी यहाँ पे होती है और क्लोजिंग हम देखें तो लिस्टिंग से ऊपर होती है। नो डाउट ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन आखिरी में लिस्टिंग हो जाती है अपनी ओपनिंग से ऊपर, विच इज़ अ सिग्नल, जिसमें हम बोल सकते हैं कि बुल यहाँ पे राइड करने की तैयारी कर सकते हैं टेक्निकली। बट अभी ये सब कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंटली कहने के लिए आपके पास में डेटा होना चाहिए और वो अभी तक है नहीं, क्योंकि जस्ट अभी डे 1 है और इसमें आप ये देख सकते हैं जिसमें ये हाई है ये लो है, तो इसको एक कैंडल मानेंगे। अगर अगली कैंडल इसके ऊपर बनती है तो अच्छी बात है, इंडो MIM जैसा भी कुछ हो सकता है। अगर कैंडल नीचे बनती है तो ऑब्वियस है फिर वो SBI फंड की तरह भी सीन बन सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या सीन बनेगा। बाकी अच्छी कंपनी है, अगर किसी को ग्रोथ चेस करनी है उसके बेसिस पे इसको रडार पे रख सकते हैं या वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि अभी ये जस्ट डे 1 है लेकिन देखने लायक कंपनी है। इसके बाद में देखिए सेकंड कंपनी है जो आज काफ़ी एक्टिव थी, जेगल, और इसमें 12% की तेजी बनती है। सो काफ़ी बड़ी तेजी बन जाती है एक दिन के अंदर, इंट्राडे की तेजी है। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि केडिया सिक्योरिटीज़ यानी विजय केडिया की जो फॉर्म है, जो कंपनी है, इसने 20 लाख स्टॉक्स बाय करे हैं 164 रुपीज़ के प्राइस पे। और ये जो टोटल अमाउंट ना, इस वजह से इस कंपनी का 1.49% का स्टेक बाय हो जाता है बल्क डील के अंदर। अब देखो कितना पैसा लगाया, जस्ट 20 लाख रुपए लगाए हैं, सॉरी 20 लाख शेयर्स खरीदे हैं। और 20 लाख शेयर्स खरीदेगा, आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे ना तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बनेगा। तो छोटी कंपनीज में अगर ये कुछ करोड़ रुपीस भी लगा देते हैं सिंगल डिजिट में या डबल डिजिट में, तो भी कंपनी का 1%, 2%, 3% आ जाता है। लेकिन बड़ी कंपनी का 1, 2, 3 या 4% स्टेक खरीदने के लिए कई हजार करोड़ या कई 100 करोड़ रुपए इनको लगाने होते हैं। तो वो एक पॉइंट है, और इस वजह से आपको लगता है कि ये बस छोटी ही कंपनी इसमें खरीदारी करते हैं, लेकिन इनके पास में बड़ी कंपनीज भी होती है। तो ये बताने के पीछे का मोटिव है कि ऐसा मत सोचना इनके पास में छोटी कंपनीज है तो मैं भी छोटी कंपनी रखूंगा। लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज, छोटी कंपनीज, तीनों कैटेगरीज आपके पास में होनी चाहिए, और कुछ डेट होना चाहिए, थोड़ा गोल्ड एंड सिल्वर भी आपके पास में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो कंपनी है ना, ये फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम करती है। बिजनेस एक्सपेंसेस जो होते हैं कंपनीज के, SME के, स्टार्टअप्स के, उसको मैनेज करने का काम करती है। और यहाँ पे देखो ऑटोमेटेड मेंशन कर रखा है, इसका मतलब है कि AI का सहारा ये कंपनी लेती है। अभी आपने विजय केडिया के कुछ रिसेंट इंटरव्यूज देखे होंगे, तो उसमें आपने सुना होगा कि ये फोकस अभी रखे हुए हैं स्टार्टअप कंपनीज के ऊपर, प्राइमरी मार्केट वाली जो कंपनीज है उनके ऊपर, जो लिस्टेड नहीं है लेकिन स्टार्टअप जैसे पैसे उठाते हैं वैसे करके ये निवेश कर रहे हैं। तो ये जो कंपनी है जस्ट अभी बहुत छोटी कंपनी है, 2,500 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, 20 का पी है। तो ये दोनों सिचुएशन बहुत अच्छी लगती है, एक कम मार्केट कैप की कंपनी और साथ में जो वैल्यूएशन है वो भी कम है। अब इसमें ग्रोथ मिल जाए तो फिर तो क्या ही कहना। तो देखो यहाँ पे ग्रोथ भी मिल गई है। पैट हम देखें इसका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 22 करोड़ का था 2023 में, उसके बाद में 44 करोड़ होता है डबल, उसके बाद में फिर डबल होता है, और उसके बाद में फिर अच्छी ग्रोथ इसमें आती है। तो प्रॉफिट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूएशन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट कैप के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बड़े इन्वेस्टर ने बाय करके कॉन्फिडेंट भी इन्वेस्टर्स को कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें कि यहाँ पे हम FI और DIs का डेटा देखें तो FIs ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में सेलिंग की है और DIs ने भी पिछले कई क्वार्टर्स में सेलिंग की है। प्रोमोटर का स्टेक अनचेंज है, लेकिन पब्लिक ने बाइंग की है। अब ये जो विजय केडिया का स्टेक है ये पब्लिक में आता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में आता है। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये बाय कर रहे हैं, FIs बेच रही है, DIs भी बेच रही है। तो स्टॉक प्राइस ऊपर अगर आपको लेकर जाना है तो FI और DI दोनों को या दोनों में से किसी एक को बाय करना पड़ेगा। अगर वो बाय नहीं करेगी तो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, चाहे फिर वो कितने भी बड़े इन्वेस्टर उसमें एंट्री कर लें, क्योंकि इन्वेस्टर एक बार लेगा, 2 बार लेगा, 5 बार खरीदेगा, बट वो डेली बेसिस पे उसमें ट्रेडिंग नहीं करेगा या फिर वो इनफ्लो आउटफ्लो नहीं करेगा। वो काम FI और DIs का होता है। तो यहाँ तक FIs और DIs एक्टिव थी इस कंपनी में, जो हमने डेटा देखा उसके बाद से FIs ने बेचना शुरू किया, DIs ने बेचना शुरू कर दिया और स्टॉक नीचे चल गया। क्या रीज़न है इसके पीछे का मुझे नहीं पता है, मैं फर्स्ट टाइम इसको ट्रैक कर रहा हूँ, आगे देखते हैं
कैसे रिजल्ट आते हैं, कैसे नंबर्स आते हैं, लेकिन आपको डेटा ये बताएगा टेक्निकली कि स्टॉक अभी नेगेटिव है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि विजय केडिया ने ऐसा किया होगा, जो प्रमोटर होते हैं वो स्पॉन्सर कर देते हैं स्टॉक को कि इतने के आपको स्टॉक हम फ्री में दे देते हैं। ये 10 करोड़ के स्टॉक्स हमने आपको फ्री में दे दिए। जैसे ही आपकी न्यूज़ आएगी मार्केट के अंदर, पब्लिक बाइंग करेगी, मार्केट कैप ऊपर जाएगा, हमको इजी एग्जिट मिलेगा, क्योंकि जब बड़ा एग्जिट करना होता है तो लिक्विडिटी चाहिए होती है। इन छोटी कंपनीज में कौन लिक्विडिटी देगा? जब एफ आई बाय नहीं करे, डी आई बाय नहीं करे, तो कौन खरीदेगा अगर प्रमोटर अपना स्टेक बेचना चाहे तो कभी कभी ये स्पॉन्सरशिप भी हो जाती है, मार्केटिंग भी हो जाती है, बट देखते हैं क्या होगा। अगर जब तक ये टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक कोई इसमें अप मूव नहीं है, कोई भी इसमें बुलिशनेस नहीं है, एक इन्वेस्टर के खरीदने से कंपनी का स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे अच्छे नंबर्स, अच्छा इन्फ्लो होना चाहिए जो कि डीआईज और एफआईज की तरफ से आएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले दिन के यानी कल के 4 वीडियोस आप चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।